नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। ये तीसरा फेसबुक लाइव है CUET ड्यू काउंसलिंग पे। सबसे पहले बता दें, CUET काउंसलिंग अपने आप में एक वृहद विषय है, इसमें ड्यू एक हिस्सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ड्यू काउंसलिंग के बाद भी डिफरेंट काउंसलिंग CUET से होंगे। कई लोग लगातार जुड़ रहे हैं इसमें, कई बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में, जिनको 1-to-1 भी कर रहे हैं। कल कुछ बात हमने बच्चों से जो शेयर की थी, आप सबसे भी शेयर कर रहे हैं, सो दैट कि आपको एक अनुमान लगे। और पेरेंट्स बच्चों से ये कहना है कि आखिरी समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जो समझना है टाइम से समझें। अब जो टाइम है, रजिस्ट्रेशन फेज 1 में हुआ, फेज 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन में के बाद चॉइस फिलिंग आपको करनी है, जो आपको अभी कर पा रहे हैं। चॉइस फिलिंग में क्या हो रहा है, बच्चे एक चीज पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि भाई हमें ये कट ऑफ है, बिल्कुल कट ऑफ को लेंगे, पर दो बातें समझें, कट ऑफ को भी कैसे करना है समझें, और कट ऑफ के बियॉन्ड भी बहुत सारी बातें जो मैं भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ जो होता है वो लास्ट राउंड का होता है, और अलॉटमेंट होगा फर्स्ट राउंड में। इट अप्लाइज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ काउंसलिंग होती है। तो उस कट ऑफ के दम पे आप कोई निर्णय तुरंत नहीं लें। एक दूसरी बात है कि आपको कट ऑफ के अंदर जो मिल रहा है उसमें आपको लेना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कट ऑफ को देख के निर्णय नहीं हो सकता है, आपको ऑप्शंस है। कट ऑफ के अलावा भी जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस पर भी आपको भी हम बता रहे हैं। कट ऑफ के अलावा जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझेंगे, वो है कॉलेज टाइप। और आज डिटेल में कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। पहला, कॉलेजेस को डिफरेंट पार्ट में बंटे हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस और अदर लोकेशन। आपको समझना क्या है कि अगर टॉप कॉलेजेस मिल रहा है तो ठीक है, मिड कॉलेजेस की जो रेस में है उनको बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिड कॉलेज के रेस में है। टॉप कॉलेजेस में बहुत अंतर नहीं है, जिसको जो टॉप कॉलेज मिलता है आप देखेंगे। ये जो है उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर के साथ भी। कॉलेज का रेपुटेशन एंड कॉलेज कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन CUET सब्जेक्ट कॉम्बो। आप जो चॉइस भरेंगे, अगर सब्जेक्ट कॉम्बो जो कॉलेज मांग रहा है वो नहीं होगा तो वो चॉइस आपका वेस्ट चला जाएगा। ठीक। चौथा, जेंडर स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, एकदम टॉप मोस्ट में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको समझना होगा कि क्या क्या जेंडर स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हैं, गर्ल्स के लिए क्या चीज़ें हैं। और गर्ल्स में आपको ये भी देखना है कहाँ हॉस्टल मिल रहा है, बॉयज़ में भी देखना है कहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है। सिर्फ कट ऑफ ही नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपको हॉस्टल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हाँ, हर जगह हॉस्टल्स नहीं है, हर जगह लेना भी जरूरी नहीं है। आपका अपना बजट, अपनी प्रायोरिटी को देखते हुए, इसलिए जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है हॉस्टल को कंसीडर करना। लोकेशंस एंड कनेक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर आज डिटेल बात करेंगे आपको। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, बहुत दिनों से कॉलेजेस में भी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप होती है, हर कॉलेज का एक ही कल्चर नहीं है। सो उसको देखते हुए भी आपको प्रेफरेंसेस को रखना होगा। प्रोग्राम सब्जेक्ट इंटरेस्ट, आपको पहले तय करना है कि आपको पढ़ना क्या है। कॉलेज नहीं पढ़ना है ना, सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर कॉलेजेस में रुचि रहेगी, उसको बैलेंस करना है, ये समझना है। और अपग्रेडेशन का स्कोप किसमें होगा, जो चॉइस आप भरेंगे किसमें आप अपग्रेड कर जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया भी 1 महीने चलेगी। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 14 तारीख तक फर्स्ट राउंड की आप प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, और आपको 19 तारीख को इसका अलॉटमेंट आएगा। 23 तक एडमिशन लेंगे,
फिर वैकेंट राउंड आएगी। ये लंबी प्रक्रिया है, इसको समझ लेना है। और CUET के लिए ड्यू ही आखिरी नहीं है, पर ड्यू लेना है। और बहुत बच्चे, अभी आज कुछ बच्चों से बात हुई जिनको कुछ दूसरा मिल रहा है, या जिनकी कुछ प्लेसमेंट इंटरव्यूज अभी शेड्यूल्ड बाकी हैं, और बच्चा सोच रहा है कि हमको तो वो मिल ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और आपसे सीधा कहना है कि आप सभी CUET के थ्रू एक सीट जरूर ब्लॉक कर लें, आप फायदे में रहेंगे। इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। मैं बार बार कहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और अब आपको आज मैं एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ, और अच्छा खासा मेहनत मुझे पड़ा है इसको समझने में। हाँ, इसको आप समझेंगे। जो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की बात जो आ रही है चीज़ के लिए, इसको आप समझ लें। अभी आपको मैं कुछ छोटी छोटी बात बताऊंगा। चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कितने कॉलेजेस हैं। अलग अलग आंकड़े आपको अवेलेबल हैं। हम लोग बेसिक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आंकड़ा है उसको ले रहे हैं, विकिपीडिया को भी कंसिडर कर रहे हैं, पर वहाँ एक गैप है, इसको समझेंगे। ओवरऑल जो समरी सामने आई है, अभी जो लिस्ट में देख रहा हूँ टोटल जो कॉलेजेस की जो हम लोगों ने खुद कंपाइल किया है वो 87 आ रहा है। बाकी जो संख्या समझ में आ रही है वो 91 कॉलेजेस हैं। 3 तरह के कैंपस है, इसको समझेंगे। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस और अदर कैंपस। तो चॉइस फिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में। फिर आपको क्लैरिटी अपने मार्क्स के हिसाब से होनी चाहिए कि हमें मिल क्या रहा है। नॉर्थ कैंपस में ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खोलेंगे, DU के जाएंगे तो उसमें कॉलम आएगा। और इस बार पहली बार मैंने देखा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, वेस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस। ये टर्म मैंने पहले नहीं सुना था, वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस। हालांकि उसमें कॉलेजेस के नाम नहीं दिए गए, वो लोकेशन के हिसाब से हैं। कैंपस विजिबली अभी 2 ही दिख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ। ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है 13 कॉलेजेस। और जब कॉलेज का लिस्ट में उठा करके खुद से गिनती किया तो नॉर्थ कैंपस में 16 कॉलेजेस हैं। DU के साइट पे ही है, साइट भी पहले अपडेट हुआ है, लिस्ट वहाँ 16 की है पर लिखा हुआ 13, तो आप 16 मान के चलें। साउथ कैंपस में 20 कॉलेजेस हैं, हालांकि जो DU के जो साइट पे लिखा है वो 13 कॉलेज है, उसको भी मैं बताऊंगा। और अदर ऑफ कैंपस कॉलेजेस 50+ हैं। तो ओवरऑल ये तीनों हैं, तीनों को समझना है तभी आप चॉइस फिलिंग ठीक से करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ इंजीनियरिंग वालों को भी, मेडिकल को, सारी पढ़ाई एक तरफ, चॉइस फिलिंग एक तरफ। अब आपको बता दें कि जो कॉलेजेस हैं उनके नाम मैं आपको अल्फाबेटिकली पढ़ देता हूँ, फिर आपको बाइफरकेशन भी बताऊंगा। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये समझिएगा जो DU के ऑफिशियल साइट पे ये भी नाम दिया है, पर जो CUET के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कई कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं है, पर ये दिल्ली के कॉलेजेस हैं। तो अदर ऑप्शन जो कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए भी नामदार कॉलेज हैं जहाँ अच्छा रहेगा दिल्ली में। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमर ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, आर्भट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, आयुर्वेदिक एंड यूनानी टिबिया कॉलेज। ये आपको नॉर्मल तरीके से नहीं मिले, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया अलग होगी। भगिनी मेहता कॉलेज, भारती कॉलेज, भास्कर कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड आर्मी हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दौलत राम कॉलेज। नॉर्थ कैंपस का जो पहला नाम शुरू होता है D अल्फाबेट से, वो दौलत राम कॉलेज से शुरू होता है। ये मिरांडा हाउस के बगल में है। फिर आपको दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये किस किस कैंपस में आते हैं नेक्स्ट में आपको बताएंगे। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, देश बंधु कॉलेज। दीन बंधु जी हमारे साथ लगता जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। आप ही से मिलता जुलता है देश बंधु कॉलेज, ठीक है। दुर्गा भाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, गार्गी कॉलेज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गार्गी कॉलेज। ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट अल्फाबेटिकली DU के साइट पे है, मैं उसी को बता रहा हूँ। और इसमें अलग अलग भी बाइफरकेट करके बताऊंगा। हम लोग अभी 30वें नंबर पर पहुंचेंगे, उसके पहले 26 नंबर पे गार्गी कॉलेज, फिर हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के प्रीमियर कॉलेजेस हैं।
होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वेमेन, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, कालिंदी कॉलेज फॉर वेमेन, कमला नेहरू कॉलेज फॉर वेमेन, केशव महाविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज अदर प्रीमियम कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, ये तो आपके एमबीबीएस के लिए है, लेडी इरविन कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वेमेन LSR, लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वेमेन। लड़कियों के लिए सिर्फ LSR और मिरांडा हाउस नहीं है, इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसका कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक अलग जाता है। तो लड़कियों को जो प्रेफरेंस के लिए एक अलग सीक्वेंस की जरूरत है, बेस्ड ऑन द माइंडसेट, अप्रोच एंड द यूटिलिटी। फिर आपको 43 नंबर पे महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैत्री कॉलेज फॉर विमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही गवर्न होते हैं, परिवार एमबीबीएस के कॉलेज हैं। तो ड्यू का रेंज भी समझें आप, और ये चॉइस फिलिंग में नहीं आएंगी। मोतीलाल नेहरू कॉलेज, बढ़िया कैंपस बना हुआ है। मिरांडा हाउस, लड़कियों की पहली पसंद, LSR के बाद कई लोगों को मिरांडा हाउस ही पसंद है। मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग, दोनों कॉलेज अलग अलग होते हैं, अलग अलग चॉइस देना पड़ता है मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज के लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये आपके एमबीबीएस के लिए है। नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT, ये आपको जैक दिल्ली काउंसिल से होती है, पर ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से गवर्न है। PG DAV, पोस्ट ग्रेजुएट DAV कॉलेज, फिर PG DAV इवनिंग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप, राजधानी कॉलेज, राजकुमार अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का प्रीमियर सत्यवती कॉलेज, नॉर्थ कैंपस में ही है, सत्यवती कॉलेज इवनिंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये भी एक ऑप्शंस है, आपको मिलता है, और इसी चॉइस फिलिंग से आपको मिलेगी इस चीज़ों के लिए। स्कूल ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड कोर्सेज फॉर विमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों के नाम पे कॉलेजेस हैं, तीनों अलग अलग हैं। देन मोस्ट कोवेटेड वन, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, ये मैंने देखा, ये नॉर्थ कैंपस के लिस्ट में है। अब इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से, जब आप चॉइस फिलिंग के लिए करेंगे। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो सबसे आगे चलता आया है, अल्फाबेटिकली नाम नीचे है उसका, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये बड़ा कॉमन जगह देखने के लिए, पटेल चेस्ट के नाम से पॉपुलरली दिल्ली में बोलते हैं लोग। विवेकानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, और जाकिर हुसैन पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग कॉलेज, ये हमने नाम बता दिए, जिसमें सारे कॉलेज ड्यू काउंसलिंग में CUT में नहीं है, पर आपको नाम बताए कि आपको समझ में आए कि ड्यू का रेंज क्या है बाकी चीज़ के लिए। अब आपको बताते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, ये टॉप रैंकर्स पैराडाइज है, और इसकी जो अलॉटमेंट है 98 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल वाले लगभग इस रेंज में आते हैं। यहाँ समझेंगे जनरल का कट ऑफ अलग है, EBC और OBC अलग है। हाउएवर EBC और OBC एक ही रेंज में, OBC LCL, SC कैटेगरी कट ऑफ अलग है, ST कैटेगरी कट ऑफ अलग है। यहाँ जो कॉलेजेस हैं, दौलत राम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सभी का सुना हुआ नाम है ये। इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन, ये नॉर्थ कैंपस में है। कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, पहले इसको स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन इसका नाम था। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्यामलाल कॉलेज, आज मैंने दो लोगों को फोन करके पूछा, मेरे इमीडिएट मेमोरी में नहीं थी कॉलेज कौन सा है चीज के लिए, ठीक है। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। अब समझेंगे ये जो 16 कॉलेज हैं, क्या ये सारे कॉलेज साउथ कैंपस के कॉलेज से बेटर हैं? ऐसा नहीं है।
डिपार्टमेंट वाइज इस पे फर्क पड़ेगा कि कुछ कॉलेजेस के बाद हमें चॉइस फिलिंग के साउथ कैंपस के कॉलेज या अदर कैंपस लेने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आवर परसेंटाइल एंड मार्क्स, ठीक है ना। तो इसीलिए आंख मूंद करके आप परसेंटाइल के आधार पे सिर्फ में चॉइसेज आपको भरनी है, उसको सोच के भरना है। आज है तारीख 10 तारीख, 14 तारीख तक भरना है। ये अभी सारी चीज़ें हमने वेबसाइट्स पे हमारी है www.psychographystudy.com और फेसबुक पेज साइकोग्राफी सोसाइटी में भी है। साउथ कैंपस के कॉलेज कौन कौन है? अभी आर्यभट्ट कॉलेज, अभी देखेंगे ड्यू के साइट पे जो SAS, तो अभी सिर्फ इसी का सीट मैट्रिक्स जारी हुआ है, सीट मैट्रिक्स सारी आ जाएगी। साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं, आर्यभट्ट कॉलेज, ARSD, मैं इस कॉलेज को विजिट किया हुआ हूँ, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बिल्कुल धौला कुआं में है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मेरी कॉलेज, मैत्री कॉलेज फॉर वुमेन, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, PGDAV कॉलेज, राजधानी कॉलेज। ये आपको जब मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, रिंग रोड से दिखती है रोड पे, कम्यूटिंग वाइज काफ़ी इजी पड़ती है। कम्यूटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप जाएंगे। चॉइस फिलिंग के राजकुमार अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, इसको आप समझेंगे, नर्सिंग तो इसमें नहीं। तो ये चूंकि जो डेटा है वेबसाइट पर उस हिसाब से बता रहे हैं। चॉइस फिलिंग के लिए फिर बता दूं, स्ट्रेटजी इज इम्पॉर्टेंट, कट ऑफ क्या है, पर लोकेशन एंड कनेक्टिविटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफ यू आर नॉट गेटिंग एब्सोल्युटली योर ड्रीम कॉलेज। जब ड्रीम कॉलेज मिलेगा सारी चीज बराबर पड़ती है, पर थोड़ा सा अगर आप उससे पीछे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। अब आपको स्टैब्लिशमेंट के आधार पर बता दें कि भाई कौन से कॉलेज कब स्टैब्लिश्ड हुए। अदिति महाविद्यालय 1994, दौलत राम कॉलेज 1960, हंसराज हिंदू कॉलेज 1899, हंसराज कॉलेज 1948, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वेमेन 1924, ये सब हेरिटेज कॉलेज है। KMC किरोड़ी मल कॉलेज 1954, मुझे लगता है अमिताभ बच्चन भी यहीं के प्रोडक्ट है। मिरांडा हाउस 1948, मोस्ट इलस्ट्रियस एलुमनाई दैट आई नो इज सुभ्रास्टा, बाकी बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से गए हैं। रामजस कॉलेज 1917, सेंट स्टीफेंस कॉलेज 1881, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज 1987, SRCC 1926, गुरु बहादुर खालसा कॉलेज 1951, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 1962, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज 1967, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज 1991, आर्यभट्ट कॉलेज 1973, ARSD जो धौला कुआं में आपको बताया 1959, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 1987, जीसस एंड मेरी कॉलेज। तो ये सारे कॉलेज बहुत पुराने कॉलेज हैं, हम लोग कुछ ही का नाम सुने हैं, इसलिए लगता है कि वही चीज होगा, पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और आपको जो मिलता है पढ़ाई वही करनी है, वंस यू हैव डिसाइडेड। रामलाल आनंद कॉलेज 1964, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज 1961, CVS 1972, देशबंधु कॉलेज 1952, दयाल सिंह कॉलेज 1959, गार्गी कॉलेज 1967, कमला नेहरू कॉलेज 1964, लेडीज LSR 1956, PGDAV 1956, PGDAV जो इवनिंग है 1958, राजकुमार की अमृत कौर कॉलेज 1946, रामानुजम कॉलेज ये 2010 का है, ठीक है। श्री अरविंदो कॉलेज 1972। अब आप ये समझेंगे, बैठे बैठे आप सब नहीं जान सकते हैं और किसी एक एजेंडा के तहत आप अच्छा खराब नहीं समझते हैं, कट ऑफ भी समझें, इसको भी समझें। भगत सिंह कॉलेज 1967, इवनिंग कॉलेज 73, दयाल सिंह कॉलेज 1958। अब यहाँ देखिए एक टर्म अभी मैंने विकीपीडिया में देखा, दे आर यूजिंग द टर्म सेंट्रल कैंपस। इसमें जो आपको आते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट 1942, सेंट्रल कैंपस जो सेंट्रल दिल्ली में, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मौलाना श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज ये 1792 में, जाकिर हुसैन कॉलेज ये 1958 से है, और आपको जाकिर हुसैन कॉलेज 1792 का है। ईस्ट दिल्ली में जो कॉलेज है, फिर समझिएगा चॉइस फिलिंग की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, विवेकानंद कॉलेज। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज,
भारती कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट जो लोकेशन है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में क्या क्या है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, सरस्वती कॉलेज इवनिंग, श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, भगनिका कॉलेज, ये साउथ वेस्ट दिल्ली में है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अभी हमने आपको बताया इतने सारे कॉलेजेस हैं। चॉइस फिलिंग जब कर रहे हैं तो ध्यान देंगे, और बहुत एक्यूरेसी होना नॉर्मली संभव नहीं है, पर आप ये समझें कि आप सभी चॉइस फिलिंग में लोकेशन देख लें कट ऑफ के साथ साथ, और जो प्रेफर्ड लोकेशंस हैं उसको आप ऊपर रखेंगे। इसमें आप अगला लाइव किस पे देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, लाइव लगातार करेंगे। वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग CUET काउंसलिंग एंड DU में जो भी जुड़ना चाहते हैं, 12 तारीख से देर करने के बाद कोई बहुत फायदा नहीं होगा उन चीज़ों के लिए। हालांकि फर्स्ट राउंड के बाद जब फिर पोर्टल होगा उसमें भी आपको चॉइस फिलिंग की पॉसिबिलिटीज रहती है। इस साल का फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आने देते हैं, पर जो चॉइस आपको मिल गया है उसके नीचे वाले में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नियम पिछले बार समझ में आया था। तो मल्टीपल नियम रहते हैं इसमें। आप सबका धन्यवाद जो फेसबुक पे जुड़े। मैं फिर हाजिर होऊंगा अपने लाइव के साथ। इंजीनियरिंग बहुत दिन से छुटा हुआ है, मेडिकल पे भी बात करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको, जानकारी मिली, कमेंट दें, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू वेरी मच।